अगर आप फोटोशॉप में किसी भी तरह की फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको मास्टरी करनी होगी वो है सिलेक्शन टूल्स। फोटोशॉप में सिलेक्शन का दूसरा पावरफुल और फ्लेक्सिबल टूल है लैसो टूल। ये टूल आपको मैन्युअली किसी भी कॉम्प्लेक्स कर्व या फ्री हैंड शेप को सिलेक्ट करने की पूरी आजादी देता है। मार्की टूल सिर्फ रेक्टेंगल या सर्कल बना सकता है, लेकिन अगर आपको किसी इंसान के बाल, कपड़े या बैकग्राउंड से अलग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो तो लैसो टूल ही आपका सही हथियार है। इस वीडियो में हम सीखेंगे लैसो टूल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा टूल कब और कैसे यूज करना चाहिए, और साथ में मिलेंगे प्रो टिप्स और शॉर्टकट कीज जो आपकी सिलेक्शन को और भी तेज और सटीक बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फोटोशॉप का एक और जरूरी टूल सीखना। स्टेप 1, लासो टूल को कैसे एक्टिवेट करें। टूल्स पैनल में लासो टूल का आइकॉन होता है, एक रस्सी की तरह घूमी हुई लाइन जैसा। इसका शॉर्टकट है एल क्लिक और होल्ड करें तो आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस: लैसो टूल, फ्री हैंड ड्राइंग से सिलेक्शन, पॉलीगोनल लैसो टूल, स्ट्रेट लाइन से सिलेक्शन, मैग्नेटिक लैसो टूल। ऑटोमेटिकली एज पकड़ने वाला टूल हर एक टूल की अलग अलग सिचुएशन में जरूरत पड़ती है। स्टेप 2, बेसिक लैसो टूल, फ्री हैंड सिलेक्शन। फ्री हैंड लैसो टूल आपकी एडिटिंग को मैन्युअल प्रिसीजन देता है, बिल्कुल स्केच करने जैसा। यह टूल उन सिचुएशंस में बहुत काम आता है जहां आपको ऑब्जेक्ट को मैन्युअली ट्रेस करना हो, जैसे बाल, कपड़े या कोई इरेगुलर शेप। टूल्स पैनल में जाएं और लासो टूल सिलेक्ट करें या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की दबाएं। एल, अब एक इमेज ओपन करें जिसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका शेप स्ट्रेट ना हो, जैसे किसी पेड़ की शाखा, इंसान का चेहरा या बाल। लासो टूल सिलेक्ट करें। अगर कोई दूसरा लासो टूल सिलेक्ट हो तो आइकॉन पर राइट क्लिक करके लासो टूल चुनें। माउस प्रेस करके ऑब्जेक्ट के चारों ओर ड्रॉ करें, बिल्कुल जैसे आप पेंसिल से आउटलाइन बना रहे हों। जैसे ही आप शुरू वाले पॉइंट पर वापस आएंगे, सिलेक्शन क्लोज हो जाएगा। आप देखेंगे कि एक मार्चिंग एंट्स सिलेक्शन बॉर्डर ऑब्जेक्ट के चारों ओर दिखाई देने लगेगा। अब इस सिलेक्टेड एरिया पर आप कई तरह के एडिट्स कर सकते हैं। Ctrl+Z दबाकर सिर्फ वही हिस्सा एक नए लेयर में ले सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर लगाकर ब्राइटनेस, कलर करेक्ट कर सकते हैं। मास्क क्रिएट कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड हाइड हो जाए, या फिर डिलीट करके अनवांटेड हिस्सा हटा सकते हैं। अगर आप माउस से ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो जूम करके स्मॉल एरियाज में सिलेक्शन करें। Ctrl+Z से आप गलती तुरंत अनडू कर सकते हैं। सिलेक्शन करते समय हाथ थोड़ा स्टेडी रखें और शेप को ऑब्जर्व करते हुए चलें। प्रो टिप, शिफ्ट दबाकर सिलेक्शन करते हुए आप एक से ज्यादा हिस्से ऐड कर सकते हैं। ऑल्ट दबाकर सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मेन्यू बार में जाएं, सिलेक्ट मॉडिफाई फेदर, एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट जैसे ऑप्शन से आप सिलेक्शन को स्मूथ बना सकते हैं। फेदर 2 से 3 पिक्सल रखने से एज सॉफ्ट दिखेगा, स्पेशली अगर आप ऑब्जेक्ट कट करना चाहते हैं। तो ये था फोटोशॉप का फ्री हैंड लैसो टूल। सिंपल दिखने वाला लेकिन काफी पावरफुल। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाएं, तो आप कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्टेप 3, पॉलीगोनल लैसो टूल, स्ट्रेट एज सिलेक्शन। फोटोशॉप में अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस या जियोमेट्रिक शेप में है, जैसे बिल्डिंग्स, लोगोज, साइंस या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट शेप्स,
तो पॉलीगोनल लासो टूल सबसे बेहतरीन टूल है। टूल्स पैनल में जाएं, लासो टूल पर लॉन्ग प्रेस करें, वहां से पॉलीगोनल लासो टूल चुनें। शॉर्टकट है L और Shift+L से आप टूल साइकिल कर सकते हैं। अब एक इमेज ओपन करें जिसमें कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट हो। एक बार क्लिक करें जहां से सिलेक्शन शुरू करना है, फिर हर कॉर्नर पर क्लिक करते जाएं। हर क्लिक एक एंकर पॉइंट बनाता है। अंत में फिर से पहले पॉइंट पर जाकर डबल क्लिक करें या एंटर दबाएं, जिससे सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए। यह मेथड जूम करके कॉर्नर्स पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी देने में परफेक्ट है। अब सिलेक्शन रेडी है तो आप Ctrl+Z से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अलग लेयर में ले जाएं। Ctrl+T से उसे ट्रांसफॉर्म करें या एडजस्टमेंट लेयर लगाकर उसका कलर कंट्रास्ट सुधारें। चाहे तो लेयर मास्क बनाकर बैकग्राउंड को रिमूव करें। एडवांस ट्रिक कंबाइन विथ मार्की और लासो टूल प्रो। ट्रिक: पॉलीगोनल लासो टूल को आप दूसरे टूल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल से 80% सिलेक्शन करें, फिर शिफ्ट दबाकर पॉलीगोनल लासो से बचे हुए हिस्से जोड़ें या आल्ट दबाकर एक्स्ट्रा एरिया सब्ट्रैक्ट करें। इससे आपका सिलेक्शन अल्ट्रा प्रिसाइज बनता है, खासकर जब स्ट्रक्चर और टेक्सचर मिक्स हों। पॉलीगोनल लासो टूल उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल है जो डिजाइन या आर्किटेक्चर से जुड़ी इमेजेस को एडिट करते हैं। इसकी प्रिसीजन आपके वर्कफ्लो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। बस थोड़ी प्रैक्टिस और जूमिंग चाहिए। मैग्नेटिक लासो टूल ऑटो एज सिलेक्शन। फोटोशॉप में अगर ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, जैसे काले बालों के पीछे सफेद दीवार या चमकदार ऑब्जेक्ट के पीछे डार्क बैकग्राउंड, तो मैग्नेटिक लासो टूल आपका सबसे तेज और सटीक सिलेक्शन टूल बन सकता है। आज हम जानेंगे इसके एडवांस ट्रिक्स जो आपकी सिलेक्शन को ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक बना देंगे। टूल्स पैनल में जाएं, लासो टूल को लॉन्ग प्रेस करें। सेलेक्ट करें मैग्नेटिक लासो टूल, शॉर्टकट है L। अब एक ऐसी इमेज ओपन करें जिसमें ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में अच्छा कंट्रास्ट हो, जैसे कोई इंसान का चेहरा लाइट बैकग्राउंड में या सफेद कपड़ा डार्क सरफेस पर। मैग्नेटिक लासो टूल सिलेक्ट करें, माउस को ऑब्जेक्ट के एज पर मूव करें। फोटोशॉप अपने आप एंकर पॉइंट्स बनाएगा। हर कर्व या शार्प टर्न पर क्लिक करें ताकि एंकर स्ट्रॉन्ग रहे। एंड में डबल क्लिक या स्टार्टिंग पॉइंट पर आएं। सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे कि सिलेक्शन बिना ज्यादा मेहनत के बन गया है और एज के साथ नीटली चिपका है।
एडवांस कंट्रोल ऑप्शन बार सेटिंग्स। ऊपर ऑप्शन बार में मिलते हैं कुछ एडवांस सेटिंग्स। विड्थ टूल कितनी दूर तक एज डिटेक्ट करे, 10 पिक्सल डिफॉल्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट एज डिटेक्शन कितना स्ट्रिक्ट हो, 10 से 20% रखें फॉर डिटेल्ड एजेस फ्रीक्वेंसी। एंकर पॉइंट्स कितनी जल्दी बने, ज्यादा रखें अगर एज कॉम्प्लेक्स हो। ट्रिक अगर ऑब्जेक्ट ब्लरी है तो कॉन्ट्रास्ट कम रखें, शार्प है तो ज्यादा करें। सिलेक्शन के बाद जाएं, सिलेक्ट मॉडिफाई। फेदर 1 से 2 पिक्सल रखें जिससे एज सॉफ्ट दिखे, या सिलेक्ट एंड मास्क में जाकर रिफाइन एज ब्रश से डिटेलिंग करें। फिर सिलेक्शन को मास्क, कट या एडजस्टमेंट में यूज करें। प्रो लेवल ट्रिक जहां एज वीक हो वहां मैग्नेटिक लैसो से बेसिक सिलेक्शन करें, फिर पॉलीगोनल या क्विक सिलेक्शन टूल से रिफाइन करें। इससे टाइम भी बचेगा और सिलेक्शन भी परफेक्ट बनेगा। मैग्नेटिक लैसो टूल बिगिनर्स और इंटरमीडिएट यूजर्स के लिए एक जादू जैसा टूल है। अगर आप इसे सही कॉन्ट्रास्ट और विड्थ सेटिंग के साथ यूज करें तो आपकी सिलेक्शन इतनी साफ होगी जैसे पेन टूल से की गई हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि फोटोशॉप के तीनों लैसो टूल्स फ्रीहैंड लैसो, पॉलीगोनल लैसो और मैग्नेटिक लैसो हर तरह की सिलेक्शन की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर आपको कोई इरेगुलर शेप चाहिए तो फ्रीहैंड लैसो टूल बेस्ट है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइंस और एजेस हैं, पॉलीगोनल लैसो परफेक्ट रहेगा। और जब ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में कंट्रास्ट अच्छा हो तब मैग्नेटिक लैसो टूल सबसे तेज और एक्यूरेट काम करता है। इन तीनों टूल्स को कंबाइन करके आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा जूम इन वर्क और सही सेटिंग से आप भी बन सकते हैं सिलेक्शन मास्टर। अगर आपने इन टूल्स को ध्यान से समझा है तो अब आपका फाउंडेशन फोटोशॉप में और भी स्ट्रांग हो चुका है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो फोटोशॉप के सबसे स्मार्ट और एआई पावर्ड टूल्स माने जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।